ये माना गया कि शहजाद खान नाम है इसलिए सॉफ्ट टारगेट था। कांग्रेस के एमएलए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, एक तो दलित नेता हैं कांग्रेस के, जिन्हें पुलिस ऐसे पीछे से पकड़कर बहुत बदतमीजी से ले गई थी। लगा था कि कहीं ना कहीं दोबारा जो है वो एट्रोसिटी का सामने दाखिल किया जाएगा एफआईआर, लेकिन कांग्रेस के एमएलए की तरफ से दाखिल नहीं किया गया। उसके बाद कांग्रेस के एमएलए पर यह आरोप लगे कि बीजेपी के नेताओं के नाम उन्होंने एफआईआर से निकलवा लिए, खुद का नाम उन्होंने एफआईआर से निकलवा लिया, शहजाद को क्यों छोड़ दिया। आपके मामले में ऐसा लगा कि कुछ बब्बर शेरों का काम जो है कुछ शादी के घोड़े खराब भी कर रहे हैं। राजनीति के अंदर की जो रेस का घोड़ा है जो बहुत स्पीड में आगे भाग रहा है, और जब पता चलता है कि आगे उसको कुछ बड़ा मुकाम हासिल होने वाला है, तो उससे पहले उसको इसी तरह की किसी केस में फंसा दिया जाता है कि आगे चुनाव का मामला हो या कुछ मामला हो तो इन्हीं केस को निकाल कर उसको आगे बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। राहुल गांधी ने यहाँ पर कहा कि हम गुजरात में हराने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी को। दूसरी तरफ जिस तरीके से शक्ति सिंह गोहिल को कमान सौंपी गई, बिल्कुल बहुत ही सुलझे हुए बेहतरीन नेता हैं शक्ति सिंह गोहिल, लेकिन ये सुगबुगाहट है कि शक्ति सिंह गोहिल यहाँ पर जिन लोगों पर यकीन कर रहे हैं वो यकीन के लायक लोग नहीं है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, जिस तरीके से अहमदाबाद में कांग्रेस के ऑफिस पर राहुल गांधी के एक भाषण को लेकर एक बखेड़ा खड़ा किया गया बाकायदा, और जिस तरह की राजनीति हिंदू मुसलमान के बीच में की गई, कांग्रेस के ऑफिस पर अहमदाबाद में पालड़ी स्थित ऑफिस पर राजीव गांधी भवन पर बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने, हिंदू संगठन के कई कार्यकर्ताओं ने खूब तोड़फोड़ मचाने की कोशिश की, खूब हंगामा किया। उस वक्त एक नाम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा, शहजाद खान, जो अहमदाबाद में म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के अंदर नेता विपक्ष हैं। शहजाद खान का नाम एफआईआर के अंदर आया। कई लोगों ने सवाल उठाए कि कांग्रेस का इसमें बड़ा रोल रहा होगा, कांग्रेस के कई नेता थे लेकिन उनका नाम एफआईआर में नहीं आया। कई सारे सवाल इस वक्त गुजरात की जनता के जहन में उछल रहे थे। आखिरकार कल जो है वो अहमदाबाद की एक कोर्ट ने शहजाद खान को अग्रिम ज़मानत दे दी। उसके बाद आज हम बात करेंगे शहजाद खान से कि क्या कुछ रहा, क्या कुछ हुआ, क्योंकि कई बार ये होता है कि नेता जो होते हैं, ज़्यादातर उन पर जो मामले जो होते हैं, जो एफआईआर वगैरह होती है, वो राजनीति से प्रेरित होती है, लेकिन ये तो है कि मीटर चढ़ता रहता है एफआईआर वगैरह का। शहजाद भाई, जिस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, तो ये माना गया कि शहजाद खान नाम है इसलिए सॉफ्ट टारगेट था। सबसे पहले तो हमारे नेता राहुल जी ने लोकसभा में हिंदुत्व के ऊपर जो भाषण दिया गया, राहुल जी ने हमेशा एक ही जो उनका भाषण रहा, उस भाषण में यही कहा कि हिंदुत्व की रियल परिभाषा उन्होंने बताई। और उस भाषण को लेकर कई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने वो भाषण को विवादित बनाकर पूरे देश में गलत तरीके से प्रचार किया गया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हिंदुत्व के सबसे बड़े शंकराचार्य ने भी जब ये कहा कि राहुल जी ने ऐसा कुछ अशब्द या ऐसा कुछ गलत हिंदुइज़्म के लिए नहीं किया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करना शुरू किया। उसके बाद गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति में 4 बजे रात के समय 4 बजे आकर वीएचपी के और आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता ने आकर तोड़फोड़ की। फिर दोपहर के समय दूसरे ही दिन 2 तारीख के दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस ऑफिस पर बिना पुलिस परमिशन लिए वहाँ पर आकर आंदोलन करने की कोशिश की। और जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उनकी ऑफिस का बचाव करने गए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पे उतर आए, और उस गुंडागर्दी के कारण वहाँ का जो माहौल था वो ख़राब हुआ। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि सबसे पहले तो बिना परमिशन वो कांग्रेस के ऑफिस पर आकर आंदोलन करने लगे। राहुल जी का जो भाषण था उसको विवादित बनाया गया, रूमर्स बनाकर वो लोग आंदोलन करने लगे। उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, आप देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती आई है। इस मुद्दे पर भी हिंदू मुस्लिम ही उन्हें करना था। अब वहाँ पर इतने बड़े मॉब में उन्हें सबसे बड़ा चेहरा एक मुसलमान ही दिखा, और ये बताना चाह रहे थे कि हिंदुओं के मामले में यदि भारतीय जनता पार्टी राहुल जी के भाषण पर विवादित बनाने पर जब विरोध करती है तो कांग्रेस पार्टी द्वारा एक मुसलमान का चेहरा आगे रखकर कांग्रेस पार्टी वहाँ पर विरोध कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कभी, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो हिंसा में नहीं मानती।
जो सड़कों पर उतरकर संविधान के रूप में आंदोलन करना जानती है, लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ये खेल किया कि एक मुसलमान कार्ड को लेकर एक सॉफ्ट एक शहजाद खान का ही नाम आए और एफआईआर में सिर्फ मेरा नाम डाला गया। माहौल पूरा हिंदू मुसलमान माहौल पूरा भारतीय जनता पार्टी का, आपको तो शैल भाई पता ही है कि हिंदू मुसलमान ही करना उन्हें आता है। इस मुद्दे पर भी हिंदू मुसलमान करने में से वो बाज नहीं आए। सबसे पहला नाम मेरा, विरोध पक्ष के नेता शहजाद खान वहाँ पर मौजूद थे और मेरे ही कारण ये सब हुआ, ये बताने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की। जबकि वो वहाँ पर मुझे सभी वहाँ पर पत्रकार थे, वहाँ पर पुलिस मौजूद थी, उन सभी लोगों को पता है कि किसका क्या रोल था। भारतीय जनता पार्टी के ही लोग वहाँ पर बिना परमिशन आंदोलन करने आए हैं। इसमें कहीं ना कहीं शायद भाई पुलिस पर भी बड़ा सवाल है ना कि इतनी सब पुलिस वहाँ पर थी, 1 घंटे तक वो लोग वहाँ पर इतना उत्पात मचा रहे थे और पुलिस मौजूद थी, फिर भी पुलिस कुछ कर नहीं पाई, कंट्रोल नहीं कर पाई पुलिस वहाँ पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज आप या मैं बिना परमिशन के सड़क पर आप एक मैसेज भी डालोगे कि आप आंदोलन करने वाले हो, तो पुलिस आपके घर से आपको पकड़ कर ले जाती है। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कांग्रेस ऑफिस के बाहर आकर 1 घंटे तक विरोध प्रदर्शन करते रहे, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ पुलिस की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ गुजरात ही नहीं समग्र देश में हर डिपार्टमेंट को भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यकर्ता समझ बैठी है और उसके अधीन काम करना भारतीय जनता पार्टी की एक आदत रही है। उसी आदत के कारण जो एफआईआर भी की गई, उसमें आप कहीं पर भी विजुअल में देखोगे, कोई पर भी वीडियोग्राफी में देखोगे, मेरी कोई मौजूदगी वहाँ पर ऐसा कुछ करते नहीं। हाँ, हमारी ऑफिस है, मैं विरोध पक्ष का नेता हूँ, मेरी ऑफिस है, वो हमारा कार्यालय है, वहाँ हम डेली जाते हैं, मैं वहाँ मौजूद था। लेकिन ऐसा कुछ गलत काम या ऐसा कुछ पथराव ना मेरे द्वारा किया गया, ना कोई ऐसे कार्यकर्ता थे। जो कुछ भी हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा था। बिल्कुल। लेकिन दूसरा, यहाँ पर कई सारी राजनीति और गुजरात की मीडिया ने भी कई सारी चीज़ें दिखाई कि कांग्रेस के एमएलए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, एक तो दलित नेता हैं कांग्रेस के, जिन्हें पुलिस ऐसे पीछे से पकड़कर बहुत बदतमीज़ी से ले गई थी। तो एज ए पत्रकार मैंने भी देखा, कुछ लोगों ने देखा, तो उनको लगा था कि कहीं ना कहीं दोबारा जो है वो एट्रोसिटी का सामने दाखिल किया जाएगा एफआईआर, लेकिन कांग्रेस के एमएलए की तरफ से दाखिल नहीं किया गया। उसके बाद कांग्रेस के एमएलए पर यह आरोप लगे कि बीजेपी के नेताओं के नाम उन्होंने एफआईआर से निकलवा लिए, खुद का नाम उन्होंने एफआईआर से निकलवा लिया, शहजाद को क्यों छोड़ दिया? जी, सबसे पहले नहीं, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, आपके मीडिया माध्यम के ज़रिए ये इसी मुद्दे पर मैं जनता को भी बताना चाहूँगा कि इसी मुद्दे पर बहुत सी मीडिया ने कुछ खबरें भी लगाई कि ऐसी मिली भगत हुई है। मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस पार्टी है और जैसा राहुल जी ने बताया था कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर के समान है और वहाँ मौजूद एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, इस देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही दिन से एफआईआर करने के लिए इतनी मेहनत की गई, हमारे पार्टी के नेता हो या हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हो, लगातार 5-6 दिन से कमिश्नर ऑफिस के लगातार हर रोज़ 3-3 चक्कर लगाते थे, लेकिन उनकी एफआईआर लेने में नहीं आती थी। अब मीडिया ने उसे इस तरीके से बताया गया और भारतीय जनता पार्टी की ये चाल रही कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही आपस में राजनीति कर कांग्रेस के ही कुछ नेताओं को आपस में लड़ाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक एफआईआर नहीं, एक भारतीय जनता पार्टी की चाल नहीं, कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता हो या कार्यकर्ता हो, सभी एक समान कंधे से कंधा मिलाकर इस देश के संविधान के लिए और इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी ने नफरत फैलाई है उसके सामने हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। लेकिन शायद इस मामले के अंदर ऐसा लगा कि राहुल गांधी ने जब कांग्रेस ऑफिस पर आकर जो एक बयान दिया था कि शादी के घोड़े और नाचने वाले घोड़े और इस तरह की जो बातें कही थी, लेकिन आपके मामले में ऐसा लगा कि कुछ बब्बर शेरों का काम जो है कुछ शादी के घोड़े ख़राब भी कर रहे हैं, ऐसा? जी बिल्कुल जी, हमारे नेता ने खुद कहा, राहुल जी वो नेता है जो छाती तान कर भाषण देते हैं और छाती तान कर पार्टी ऑफिस में भी भाषण देते हैं। राहुल जी, हमारी पार्टी में कोई कमियां भी रहती है तो ये वो नेता है जो कहता भी है कि हम परफेक्ट नहीं है, हमारे में कुछ कमियां हो सकती है और वो कमियां हमें गिनाने में हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि हम रोबोट नहीं है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती है। तो राहुल जी ने भी यही कहा था कि घोड़े 2 प्रकार के होते हैं, एक जो शादी में बारात में नाचता है उस प्रकार के घोड़े होते हैं और एक घोड़ा वो होता है जो जंग में लड़ता है। तो उसी रेस के घोड़े और उसी जंग में लड़ने वाले घोड़े को राहुल जी ने जिस तरीके से कहा, मैं उस बात का पूरी तरीके से सहमति देता हूँ कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के उस ऐसे घोड़ों को पहचानना होगा और ऐसे घोड़ों को
आने वाले समय में लड़ाई में उतारना होगा, रेस में उतारना होगा, ताकि आने वाली विधानसभा में, जैसे राहुल जी ने लोकसभा में कहा था कि इस बार गुजरात की बारी है, मैं मानता हूँ इन्हीं घोड़ों के कारण, जो ये घोड़े रेस में दौड़ने वाले हैं, यदि ये रेस के घोड़े सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के लिए उतर जाते हैं, तो मैं मानता हूं कि राहुल जी ने जो लोकसभा में कहा था वो दिन दूर नहीं कि गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी का परचम लहराने वाला है। शहजाद, ये कहा जाता है राजनीति के अंदर की जो रेस का घोड़ा है जो बहुत स्पीड में आगे भाग रहा है, और जब पता चलता है कि आगे उसको कुछ बड़ा मुकाम हासिल होने वाला है, तो उससे पहले उसको इसी तरह की किसी केस में फंसा दिया जाता है कि आगे चुनाव का मामला हो या कुछ मामला हो, तो इन्हीं केस को निकाल कर उसको आगे बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। जी, पहले यही इतिहास मैं आपको बताऊं कि मैं दूसरों के एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, उदाहरण नहीं देना, मैं मेरा ही उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। NRC CA का जब समय था, तब भी भारतीय जनता पार्टी और किन संगठनों द्वारा मुझको टारगेट किया गया था कि ऐसे आंदोलन दोबारा अहमदाबाद शहर में ना हो, गुजरात में ना हो, तो कैसे इंसान को ही पहले जेल में डाला जाए, कि एक उदाहरण दिया जाए लोगों को कि हमें आंदोलन नहीं करने हैं। और अभी भी आपने देखा कि मुझे टारगेट बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश की गई कि आने वाले समय में ऐसे कोई नेता उठ ना पाए। तो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से नीति रही है कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई लगता है कि उनके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहा है, उनकी आवाज़ को कैसे दबाना है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि इस FIR का कारण एक तो पहले तो ये है कि मैं मुसलमान हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी का जो मुस्लिम वाला जो कार्ड है वो वहाँ पर उन्हें चलाने की कोशिश की गई। लेकिन सबसे पहले तो मैं अहमदाबाद के सेशन कोर्ट का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने देखा और मुझे निर्दोष पाया, और उन्होंने पहली ही हियरिंग में मुझे वहाँ से बेल दी। और दूसरी बात यह है कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जितने भी लगातार पिछले 2.5 साल में मैंने मुद्दे उठाए, भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचार उजागर मैंने मीडिया के माध्यम से अहमदाबाद शहर की जनता को बताया, हज़ारों की तादाद में लोगों को ले जाकर अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाहर आंदोलन किए, तो ये बात भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से पता है। मैं मानता हूँ कि 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है, चैन की सांसें ले रही थी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। उनका मकसद यही था कि ऐसे व्यक्ति की आवाज़ दबाई जाए जो हमारे भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है। हाटकेश्वर ब्रिज का भ्रष्टाचार हो, जो कि नेशनल में भ्रष्टाचार गिना रहा हूँ आपको, जो बहुत बड़े लेवल पर, जो नेशनल लेवल पर वो भ्रष्टाचार चले, हाटकेश्वर ब्रिज का भ्रष्टाचार हो, खारीकट कैनाल का भ्रष्टाचार हो, लगातार मानसून में टूटते रोड हो, साबरमती नदी को लगातार प्रदूषित किया जा रहा हो। आप देख सकते हो शैल भाई कि हाई कोर्ट लगातार अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हर रोज़ फटकार लगा रहा है, हर रोज़ उनको डांट रहा है। जब हाई कोर्ट जैसे एक इतनी बड़ी कोर्ट को अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के छोटे छोटे मुद्दों पर आकर टिप्पणी करनी पड़ती हो, तो आप समझ सकते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अपना शासन अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चला रही है। अच्छा, दूसरा अरशद भाई, इसमें जिस तरीके से आपका जो मामला हुआ था, राहुल गांधी ने कई लोगों से मुलाकात की थी, कई पीड़ित भी थे, उस दौरान कई ऐसे लोग थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया, जिन्हें जेल में डाला गया, उनके परिवार वाले काफ़ी परेशान थे। तो एक नेता का और ये केस वगैरह का तो मुझे, मेरे ख्याल से चोली दामन का साथ होता है, ये कहा जाता है। आपको पता है कि जब इस देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, इस देश की आज़ादी के समय जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, महात्मा गांधी जी हो, शहीद भगत सिंह जी हो, जब ऐसे लोगों को भी उठा कर जेल में डाला जाता था, तब भी उन्होंने देश को आज़ादी के लिए जो अपना सपना था वो नहीं तोड़ा था। तो मैं मानता हूँ कि उसी प्रकार का राजकारण अभी भी चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्रियों को, इस देश में ऐसे मुख्यमंत्रियों को जब जेल में डाला जाता हो, लोगों को ईडी की रेड की धमकियां देकर लोगों को डराया जाता हो, विधायकों को खरीदा जाता हो, तो मैं मानता हूं कि ये जो राजनीति है ये बहुत गलत हो रही है। इस प्रकार की राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं की। यदि कांग्रेस ने इस प्रकार की राजनीति की होती तो मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी कभी खड़ी नहीं हो पाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये राजनीति शुरू की है, तो अभी उनकी सरकार है, आने वाले समय में हमारी भी सरकार आएगी। इस प्रकार की राजनीति हानिकारक हमारे लिए हो रही है,
तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में उनके लिए भी हानिकारक होने वाली है। अच्छा, आखिरी सवाल, राहुल गांधी ने यहाँ पर कहा कि हम गुजरात में हराने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी को। दूसरी तरफ जिस तरीके से शक्ति सिंह गोहिल को कमान सौंपी गई, बिल्कुल बहुत ही सुलझे हुए बेहतरीन नेता हैं शक्ति सिंह गोहिल, लेकिन ये सुगबुगाहट है कि शक्ति सिंह गोहिल यहाँ पर जिन लोगों पर यकीन कर रहे हैं वो यकीन के लायक लोग नहीं है। कांग्रेस पार्टी के खुद के लोग कुछ ये सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता ये बात को। शक्ति सिंह भाई को जहाँ तक मैंने देखा है वो एक ऐसा नेता है कि जब नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय जिस तरीके से उन्होंने उनके सामने सदन में मैंने उन्हें देखा है। मैं बहुत यंग एज में राजनीति में जब आया था, मैंने शक्ति भाई को उस समय देखता था मैं किस प्रकार से वो अपनी आवाज़ उठाते थे सदन के अंदर। अभी राज्यसभा के मेंबर है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे व्यक्ति आज प्रदेश के हमारे अध्यक्ष है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक सूखा जिसे कहते हैं कि एक हरियाली पैदा करने का काम शक्ति भाई ने किया है। लोकसभा में आप देखोगे तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में इतने बेहतरीन कैंडिडेट उतारे थे कि मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डर चुकी थी, पूरी तरीके से ये मान रही थी कि इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा सीटें लेकर आने वाली है। लेकिन और ऐसा हुआ भी, एक सीट कांग्रेस पार्टी जीती। कई ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस पार्टी को 2-3 लाख वोट मिलते थे, उसकी जगह 5.5-6 लाख वोट मिले हैं। तो शक्ति भाई के नेतृत्व में मैं मानता हूँ आने वाले समय में आसपास की जो उनकी टीम है, मुझे इतना ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं, और मैं समझता हूँ मैं उस लेवल पे टिप्पणी कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे प्रदेश का जो संगठन है वो हमारे शक्ति सिंह भाई के नेतृत्व में काम कर रहा है और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन दिया भी है। और आप देखोगे लोकसभा में अच्छी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। आने नगर पालिकाओं के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में मैं मानता हूँ इस बार कांग्रेस पार्टी का परचम लहराने वाला है। और बहुत जल्द मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री आप गुजरात की असेंबली में बैठे हुए देखोगे और गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी का परचम बहुत जल्द राहुल जी के द्वारा लहराने वाला है। ठीक है शरद भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।